Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. You learn English with easy lessons, and in this lesson, we're going to learn English through speeches. Actually, this is not a speech. This is a small media interaction. So Shmita Singh is having a media interaction where she's talking about the body shaming. She's such an eloquent lady. She's my personal favorite. I truly admire her. And in this short clip, you would notice that Sushmita is using simple, small words, simple sentences, simple words, and yet she's sounding so confident, eloquent, and fluent. So you would get this confidence from this short clip that in order to sound fluent or confident, you don't need to use fancy words in English or fancy sentences or expressions or things like that in English. Okay, so link for her video, her media interaction is in description. You can watch that video of Sushmita Singh after my lesson, and you would understand what she's saying. Okay, so I'm gonna explain what she's saying in that video. Okay, so let's begin. अच्छा जी, वो मीडिया इंटरेक्शन में जो इंटरव्यूअर है उसने पहले वो कोई लेडी है क्योंकि मीडिया इंटरेक्शन हो रही है सुष्मिता की एंड शी इज टॉकिंग अबाउट द बॉडी शेमिंग क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही बॉडी शेमिंग और वेट से रिलेटेड जो है ना वो मीडिया से किया वो सुष्मिता से किया है। तो जो इंटरव्यूअर थी वो उसने पूछा कि सुष्मिता, हैव देयर बीन एनी मोमेंट व्हेन यू फेल्ट वेरी कॉन्शियस अबाउट वेट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, उसने कहा कि क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मोमेंट गुजरा है, हैव देयर बीन एनी मोमेंट, क्या कोई ऐसा मोमेंट, ऐसा कोई लम्हा गुजरा है व्हेन यू फेल्ट वेरी कॉन्शियस, जब तुमने बड़ा कॉन्शियस फील किया। कॉन्शियस का मतलब, कॉन्शियस फील करने का मतलब ये होता है कि आप ना एकदम से फील करने लगते हैं कि शायद मुझ में ये शायद कमी है या मुझ में ये गलत है। लोग आपको एहसास दिलाना, आपको एहसास होने लगता है अपनी कमजोरियों का, तो यू आर फीलिंग कॉन्शियस। ठीक है, अबाउट वेट के, अपने अपने वेट के बारे में जो है ना वो आपको कुछ एहसास होने लगा कि शायद मेरा वेट जो है वो ठीक नहीं है और समथिंग लाइक दैट, तो इस तरह की कोई चीज़। ठीक है, ये अब एक इंटरव्यू ने क्वेश्चन उनसे पूछा था। इसके जवाब में सुष्मिता ने जवाब दिया कि हाँ जान। अब वो कहते हैं हाँ जान जो है ना, ये सुष्मिता का एक अंदाज है बोलने का, वो सबको प्यार से जो है ना वो इस तरह करके मुखातिब करती है। तो कह रही है कि हाँ जान, आई हैड, वो कहती है कि मैंने ये मेरे साथ ये हुआ है। आई हैड, आई थिंक 4 years ऑफ दैट, कि मैं ये जो कॉन्शियस जो फीलिंग है ना, ये मेरे साथ जो है वो आई थिंक मेरे ख्याल में 4 साल तक रही है मेरे साथ। मतलब कि मैंने 4 साल तक जो है ना ये अपने वेट के बारे में कॉन्शियस फीलिंग के शायद मेरे ये जो एहसास है कि मेरे अंदर शायद ये कमी है या कुछ कुछ मतलब मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग। मिसिंग से मुराद ये कि शी वाज ओवरवेट। ठीक है, तो वो उसके बारे में बोल रही है कि आई हैड आई थिंक 4 years ऑफ दैट, कि मेरा ख्याल है कि मैंने 4 साल इस चीज़ में गुजारे हैं। अगर हम इसका बा मुहावरा तर्जुमा करें उनके इस जुमले का, तो आगे से वो जवाब देती हैं कि बिकॉज आई वॉज वन ऑफ दोज ब्रिलियंट पीपल। एक्चुअली वो थोड़ा सा मतलब कि अपनी ही कमी को, अपनी ही गलती को एक बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान करेंगे। वो करेंगे बिकॉज आई वॉज वन ऑफ दोज ब्रिलियंट पीपल, कि मैं उन चंद बड़े ही कमाल किस्म के लोगों में से हूँ हु पुट ऑन वेट, जिन्होंने पहले वेट बढ़ाया, उनको वेट चढ़ा। ठीक है, वो मोटे हुए। पुट ऑन वेट का मतलब ये होता है कि आप वेट गेन कर रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है। एंड वेंट ऑन नेशनल टीवी, और फिर आप नेशनल टीवी पे जाएं एंड डिड अ शो, और एक शो किया। वो कह रही फिर विद वसीम अकरम, मैंने वसीम अकरम के साथ किया। अगर आप लोगों को याद है, बहुत पुराना शो है जो सुष्मिता ने किया था वसीम अकरम के साथ, और वहां पर वो काफी ज्यादा जो ना वो मतलब कि ओवर वेट है उस शो के अंदर। इफ यू रिमेम्बर, वो एंड पे वो बोलती भी है कि अगर आपको याद हो कि जब मैंने ये किया था, जब मैंने वसीम अकरम के साथ शो किया था, तो आई वॉज ओवरवेट। तो वो कह रही हैं कि आई वॉज सुपरबली ओवरवेट। सुपरबली जो ना एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है एक्सीलेंट, बहुत ज्यादा। अब उन्होंने यहाँ पर एक्सीलेंट तो नहीं, जाहिर बात है अपने आप को कहना है ओवरवेट होने के लिए। सुपरबली, यहाँ पर सुपरबली ओवरवेट कहने का उनका मुराद ये, एडवर्ब यहाँ पे यूज करने से उनका मुराद ये है सुपरबली, कि बहुत ज्यादा कहने को उनको होता है कि मैं बहुत ज्यादा ही मोटी थी। अब मोटी जो वर्ड है ना वो बड़ा ही मतलब बुरा वर्ड है समझा जाता है, इसकी कॉनोटेशन जो है वो बहुत नेगेटिव है। तो आप इस तरह से कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट थी, मुझे बहुत ज्यादा मेरा वेट जो था ना वो एक्स्ट्रा था। ठीक है, एंड इट बिकेम लाइक अ नेशनल न्यूज। वो कह रही कि ये एक किस्म की ना एक बड़ी न्यूज बन गई थी, एक मतलब नेशनल न्यूज के मतलब पूरी कौमी न्यूज बन गई थी। पूरे मतलब पूरा मुल्क जो है वो इसी के बारे में बात कर रहा था। आई वुड से यू नो दो स्टिकर्स अंडर द न्यूज चैनल्स। और वो कह रही कि मैं ये कहूंगी आई वुड से, क्योंकि आप जब बात कर रहे होते हैं ना तो समटाइम्स आप बेरब्त जुमले भी बोलते हैं। आई वुड से, आई वुड सी,
आगे उन कुछ और बोलना चाह रही थी फिर, लेकिन उन्होंने आगे से ही बोल दिया, यू नो दो स्टिकर्स अंडर द न्यूज चैनल्स हेडलाइंस। वो कह रही कि वो जो न्यूज चैनल्स की जो हेडलाइंस, उसके जो वो जो टिकर्स चलते, टिकर्स वो जो आप नीचे पट्टी सी नहीं देखते हैं न्यूज चैनल्स पे, उसको टिकर्स बोला जाता है, ठीक है। कि जो वो टिकर्स जो चल रहे थे न्यूज चैनल पे, न्यूज चैनल्स हेडलाइंस में अब यहाँ पर उन्होंने उर्दू का वर्ड, हिंदी कह लें आप, हिंदी का वर्ड जो है ना उन्होंने यूज कर लिया, ठीक है। हैव यू सीन सुष्मिता सेन? वो कह रही कि वो टिकट्स पे लिखा हुआ होता था कि क्या आपने देखा सुष्मिता सेन को, ठीक है, क्योंकि वो शो में काफी ओवरवेट थी। बट यू नो, फिर आगे ये सारा कहने के बाद ना कि वो नेशनल, मतलब कि वो टीवीज पे वो जो टिकर्स, न्यूज चैनल्स पे टिकर्स चलते थे और उन टिकर्स पे लिखा होता था, हैव यू सीन सुष्मिता सेन? क्या आप लोगों ने सुष्मिता सेन को देखा है? आगे वो कहती है, बट यू नो आई लर्न समथिंग। वो कह रही कि ये पता, लेकिन आपको पता है कि उस दौरान ना मैंने मैंने सीखा है। क्योंकि इंसान, यही एक इंसान के ना, अच्छे इंसान की निशानी होती है कि वो अपने बुरे वक्त से ना सीखता है, ठीक है। तो वो कह रही कि मैंने सीख, बट यू नो, मतलब आपको पता है कि आई लर्न समथिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, कि मैंने उस वक्त में कुछ सीखा है। अब वो बता रही कि क्या सीखा है। वही कह रही कि मैंने ये सीखा है कि आई विल लूज द वेट, कि मैं तो वजन जो है ना वो घटा लूंगी। बट what are we going to do about the character everyone else lost? लेकिन कहती कि फिर हम क्या, मतलब मैं तो वजन घटा लूंगी, कहने का मतलब ये है कि मैं तो वजन घटा लूंगी, लेकिन हम उन लोगों का क्या करेंगे कि जिन्होंने इस सारे प्रोसेस में, जब ये सब मेरे साथ हो रहा था और वो सब लोग मेरे वेट को लेकर इतनी बात कर रहे थे, उन्होंने जो अपना करेक्टर लूज किया है, ठीक है। अपनी जो वो करेक्टर लूज करने का मतलब ये है कि जो आपकी एक वो होती है, उसको मैं किस तरह से उर्दू में मतलब एक्सप्लेन करूं, कि एक इंसान का अपना एक करेक्टर होता है, कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ठीक है। वो जो आप अपने करेक्टर से नीचे गिरे हैं ना, अपने स्टैंडर्ड से नीचे गिरे हैं, वो जो चीज़ लोगों ने लूज की है, उसका हम क्या करेंगे? सो आई थिंक बॉडी शेमिंग इज नॉट अ कूल कॉन्सेप्ट। वो कह रही हैं कि मेरे ख्याल में ये जो बॉडी शेमिंग है ना, कि हम दूसरों के वेट को लेकर हम दूसरों को बातें सुनाते हैं, दूसरों के नाम रखते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं सिर्फ उनके बॉडी वेट को लेकर, ठीक है। तो बॉडी शेमिंग इसी का मतलब होता है, ठीक है। कि कहते हैं कि ये मेरे नज़दीक ना ये कोई एक कूल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आई हैव नेवर लाइक्ड इट, मैंने इसको कभी भी पसंद नहीं किया है। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज, कहते हैं कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को रिकग्नाइज करें, दैट यू आर that you are going to have tips like this in your life। अब वो tips like this जो उन्होंने बोला ना, वो हाथ से उन्होंने इशारा किया था कि ये जो आप tips का मतलब होता है नीचे नीचे को एक जो झटके से आपको लगते हैं, ठीक है, जिंदगी में। वो कह रही कि आप अपनी जिंदगी में ना आपको tips आपको मिलेंगे, जब आपकी लाइफ जो है ना वो नीचे को जाएगी फिर ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के जो dips होते हैं कि नीचे गिरना जो है ना, जब जिंदगी नीचे जा रही है, ये आपको जिंदगी में फेस करने को मिलेंगे। एंड यू आर नेवर गोइंग टू बी कंसिस्टेंटली परफेक्ट। ये सबसे जबरदस्त बात उन्होंने बोली, कह रही कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी जिंदगी कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली से मुराद के मतवातर, बिल्कुल एक तवातर के साथ, ठीक है, एक तसलसल के साथ आप परफेक्ट हो। मतलब आप हमेशा ही परफेक्ट रहें, आपकी जिंदगी में कभी कोई कमी ना हो, आपसे कभी कोई गलती ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि लाइफ में डिप्स आएंगे एंड इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू आर कंसिस्टेंटली परफेक्ट, कि आप जो है वो हमेशा ही परफेक्ट जा रहे हैं विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है। किसी भी तरह की कोई कमी के बगैर जो है ना वो आप जो है वो परफेक्टली लाइफ में जा रहे हैं। एंड वाइल यू आर डूइंग दैट, और जब आप ये कर रहे हैं, एंड यू आर डिस्कवरिंग थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, कहते हैं कि जब ये जो डिप्स आते हैं ना, और जब हम थोड़ा नीचे जिंदगी में जाते हैं और जब हम इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तो यू डिस्कवर थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। आपको अपनी ज़ात के बारे, इंसान को हमेशा अपनी ज़ात के बारे में तब पता चलता है जब उस पर मुश्किल वक्त आता है, जब इंसान मुश्किल से गुजरता है ना, उसमें सेल्फ रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है। ये याद रखिएगा, अगर आप अपने से कोई भी ऐसी कोई मुश्किल टाइम से गुजर रहा है ना, तो ये जहन में रखे कि ये मुश्किल टाइम आपको सीख दे के जा रहा है, ठीक है। थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, मतलब कि आप अपने बारे में जो है ना वो डिस्कवर करते हैं, आप अपनी ज़ात को डिस्कवर करते हैं इन इन मुश्किल हालात में, इन डिप्स में, ठीक है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, कहती कि मुझे अब ये भी आपको बताने दें, जब आपने कोई बात बतानी हो ना, तो तब अक्सर लोग ये कहते हैं लेट मी टेल यू, ठीक है। तो लेट मी टेल यू से मुराद ये है कि मैं आपको कुछ अभी बताना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। वो कह रही कि लेट मी ऑल्सो टेल यू, कि मुझे, मैं आपको ये भी बताऊँ कि देर आर पीपल, कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं
इन दिस वर्ल्ड हु हैव जेनेटिक इश्यूज, जिनके साथ जेनेटिक इश्यूज हैं। जेनेटिक इश्यूज होते हैं जो आपको आपकी फैमिली से, आपको जीन्स में जो प्रॉब्लम्स मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि जैसे डायबिटीज है, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि जेनेटिकली जो है वो ट्रांसफर होती है, मतलब वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है, वो हम जीन्स के थ्रू वो कुछ बीमारियां तो है ना कि जो हम अपने एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं या अपने रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से हमारे अंदर आ जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारे अंदर, वो प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज जो हैं वो जेनेटिक्स से आते हैं, वो हमारे जीन से आते हैं, वो हमारी फैमिली से हमें मिलते हैं, ठीक है, उसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जेनेटिक इश्यूज हैं, एंड पीपल हु हैव हेल्थ कंडीशंस, और कुछ ऐसे हैं जिनको हेल्थ कंडीशंस होती हैं, मतलब उनकी बॉडी में उनका अगर वेट बढ़ रहा है तो वो इस वजह से नहीं कि वो बहुत खा खा रहे हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि कुछ लोग अगर वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो इस वजह से उनका वेट बढ़ रहा है। कुछ लोगों को हेल्थ कंडीशंस होती है, उनकी हेल्थ में कुछ ऐसी, बॉडी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से वो इतना खाते नहीं है लेकिन उनका वेट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। सो टू जज पीपल इज ईजी, वो करेंगे दूसरों को जज करना। जज करने का मुराद ये है कि जब हम ये कहते हैं ना दूसरों को ये ऐसा है, ये वैसा है, और हम एक लेबल लगा लेते हैं दूसरों के ऊपर, ये जज करना होता है, ठीक है। तो सो टू जज पीपल, लोगों को जज करना जो है वो ईजी है, उनको किसी भी तरह का उनके ऊपर लेबल लगा लेना ये इजी है, बट टू लेट देम जस्ट एंजॉय द मोमेंट इज डिफिकल्ट। लेकिन उनको जिंदगी को एंजॉय करने देना, उन मोमेंट्स को एंजॉय करने देना, ये मुश्किल है। हम करने नहीं देते, हम फौरन लोगों पर लेबल लगाते हैं, हम फौरन लोगों को जज करते हैं, ठीक है। तो जज करना आसान है, लेकिन लोगों को उनकी जिंदगी जीने देना जो है ना ये मुश्किल है। बिकॉज वी आर इन द लाइमलाइट। तो अब वो अपने बारे में बता रही है, कहती क्योंकि हम लोग जो है ना, जो एक्टर्स लोग होते हैं, सेलिब्रिटी लोग होते हैं, हम लोग चूंकि लाइमलाइट में होते हैं, मतलब लाइमलाइट में होने का मतलब ये है कि फोकस हमारे ऊपर होता है, सबकी नज़रें हमारे ऊपर होती हैं, हमारी हर चीज़ को जो है, हर मोमेंट को जो है वो नोट किया जा रहा होता है। एंड वी आर पीपल हु आर, और हम वो लोग हैं जो कि जज्ड एवरी डे, जो हर रोज़ जज किए जाते हैं, मतलब हमारा वेट, हमारा क्योंकि जाहिर बात है जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो शो बिजनेस है, यहाँ पर काम करने वाले लोग जो हैं, उनको फिजिकली जज किया जाता है कि वो कैसे दिख रहे हैं। ये दिखना उनके लिए जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परफेक्टली दिखना ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दे आर बीइंग जज्ड एवरी डे, वो हर रोज जज किए जाते हैं। हाउ डिड इट फील, ये मुझे कैसा फील हुआ जब लोगों ने मुझे उस वक्त, जब मैं ओवरवेट थी, मुझे जज किया, उसके बारे में कहने के वो बता रही हैं, नॉट नाइस, बिल्कुल अच्छा फील नहीं हुआ। इट डिड नॉट फील नाइस एट ऑल, ये बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ। मतलब किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि जब उस इंसान को जो है वो उसके वेट की वजह से, उसकी अपीयरेंस की वजह से उसको जज किया जाए। बट व्हाट इट डिड डू टू मी, इसने मेरे साथ किया क्या है, इज इट ब्रॉट मी बैक इन टू रिकग्नाइजिंग द फैक्ट। वो कह रही कि इसने मेरे साथ किया क्या है, इसने ये किया है कि इसने मुझे वापस इस चीज़ को रियलाइज करने में, रिकग्नाइज करने में जो है ना, मुझे मतलब वापस उस चीज़ में लेकर आया कि जहाँ पर मैं इस बात को रिकग्नाइज करूँ, इस बात को रियलाइज करूँ कि नॉट बिकॉज पीपल से सो, इसलिए नहीं कि लोग कह रहे हैं, बट आई एम अ स्ट्रांग वुमन, इसलिए क्योंकि मैं एक स्ट्रांग वुमन हूँ, मैं एक बहादुर औरत हूँ, एंड माई स्ट्रेंथ, जो मेरी स्ट्रेंथ है, कैन बी सीन, वो नजर नहीं आ रही है इसके अंदर। वो कह रही कि जब मैं ओवरवेट हो गई ना, तो इस वजह से नहीं कि लोग मुझे ओवरवेट कर रहे हैं, इस वजह से नहीं, मैंने इसलिए मतलब कि ना वेट लूज किया, कहने का उनका उसका मुराद ये है क्योंकि मैंने इस बात को रिकग्नाइज किया है कि चूंकि मैं एक स्ट्रांग औरत हूँ और मेरी वो जो स्ट्रेंथ है ना, मेरी वो जो बहादुरी है ना, मेरी ये ओवरवेट होने में ना वो दिख नहीं रही है। सो आई थिंक इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज। वो कह रही है कि ये एक कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज से मुराद ये है कि आप स्ट्रांग है तो स्ट्रेंथ जो आपके माइंड में भी होनी चाहिए, आप मेंटली स्ट्रांग है, और आप आपकी फिजिकल बॉडी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट स्ट्रेंथ जो है ना वो कंप्लीट पैकेज है, मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड है। आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो और आप मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रांग हो, ठीक है। सो आई गॉट ऑन टू एरियल सिल्क, ये जो है वो मतलब एक वर्कआउट करने की एक जो टाइप है, ये एरियल सिल्क जो है, आर हंग फ्रॉम जिमनास्टिक रिंग्स। वो आप देखिएगा रिंग्स के ऊपर जो है ना वो, मतलब उसके ऊपर हैंग करके उसके ऊपर चढ़ के जो है ना वो वर्कआउट्स किए जाते हैं। तो वो बता रही कि फिर मैं, मतलब मैंने ये सब कुछ किया, एंड हेयर आई एम, और अब मैं आपके सामने, क्योंकि इस वक्त वो तो परफेक्टली फिट है, इस वीडियो में वो बहुत फिट दिख रही हैं, ठीक है। आगे इंटरव्यूअर ने बोला वाओ दैट इज नाइस, वो उसको तारीफ की, उन्होंने कहा कि जबरदस्त, ये तो बहुत जबरदस्त है, ठीक है। फिर उसने सवाल किया उस इंटरव्यूअर ने कि सेकेंडली
कि इसके बाद जो उसका सेकंड क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन तो उसने पूछा कि क्या आप कभी, जो हमने जिसका भी हमने आंसर देखा कि क्या आपने कभी ऐसी फील किया है, ठीक है। इस तरह से हमने कहा कि सेकेंडली अब दूसरा सवाल ये है कि whom would you term, किसको आप टर्म करेंगे एज अ फिटनेस आइकॉन इन बॉलीवुड नाउ। वो कह रही है कि बॉलीवुड में आजकल आप किसको कहेंगे कि ये फिटनेस आइकॉन है, मतलब कि ये बंदा जो है ना, ये फिटनेस का जो है ना वो एक इसको आइडियलाइज किया जा सकता है, वो परफेक्टली फिट है, ठीक है। तो किसको आप ये टर्म करेंगे फिटनेस आइकॉन के लिए? तो उसने, सुष्मिता ने कहा पर्सनली, जाती तौर पर टाइगर श्रॉफ। कि टाइगर श्रॉफ जो है ना वो मतलब कि जाती तौर पर उसने बोला कि वो फिटनेस आइकॉन है, ही इज फिट, वो फिट है, वेरी फिट, बहुत ज्यादा फिट है। और अच्छा, किसी ने ऑडियंस में से पूछा, और फीमेल्स में, क्योंकि उन्हें टाइगर श्रॉफ का नाम लिया तो जाहिर है वो मेल्स में, तो किसी ने ऑडियंस में से पूछा और फीमेल, तो कि फीमेल में से आपको कौन सी लगती है कि वो मतलब कि फिटनेस आइकॉन है? तो उसमें सुष्मिता ने कहा, यू कांट, अपनी तरफ इशारा करके कहा कि यू कांट सी योर व्हाट, कि आपको मैं नजर नहीं आ रही हूँ, आप देख नहीं पा रहे कि मैं कितनी फिट हूँ। कहने का मतलब यह है कि फीमेल्स में से मैं जो हूँ ना फिटनेस आइकॉन हूँ, और मेल्स में से जो है वो टाइगर श्रॉफ जो है वो फिटनेस आइकॉन है। तो यहाँ पर खत्म होता है। होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर उनकी जो है वो होल वीडियो जो है वो सुन सकते हैं, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, आई सी यू नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज।